नमस्कार दोस्तों। आज का नया चैप्टर है मापन तथा मात्रक। क्या है मापन तथा मात्रक? मापन तथा मात्रक। मात्रक क्या होता है, मापन क्या होता है? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती है? जैसे हम लोग ने पढ़ा था भौतिकी क्या है, मतलब भौतिकी में मानव के दैनिक जीवन में घटने वाली समस्त घटनाओं को भौतिकी कहा जाता था। उसी प्रकार से भौतिक राशियाँ हैं जिनका हम गणना किया जा सकते हैं। मतलब भौतिक राशियाँ किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके संख्यात्मक मान को लिखा जा सके तथा उसका क्या किया जा सके, मापन किया जा सके। उसी को क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। उसी प्रकार लिख लीजिए भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ लिखिए भौतिक राशियाँ पदार्थ किसी पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा मापन को मापन की संख्या को लिखा जा सके। ऐसी भौतिक राशियों को क्या कहें, ऐसी राशियाँ क्या कहलाएंगी, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा मापन संख्या को लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे हम कह दें, जैसे बल क्या है, इसके मापन को लिखा भी जा सकता है, इसके मान को भी लिखा है। जैसे हम 10 न्यूटन का बल कहें, 10 न्यूटन का बल ये संख्यात्मक मान है। ये क्या है, एक कौन सा माप, इसका मापन किया जा सके, न्यूटन। कितना न्यूटन है, 10 न्यूटन। इस संख्या रूप को लिखा जा सकता है। और ये क्या है, इसके मापन है। किसी भी भौतिक राशि का बल को न्यूटन में मापा जाता है, तो यही क्या है, मापन किया जा सके। या न्यूटन क्या है, मापन होगा। ये क्या, उसकी संख्या को लिखा जा सके, वही क्या है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। आवेग आदि ये सब क्या है, भौतिक राशियाँ हैं, जिसको आगे और पढ़ेंगे। भौतिक राशियाँ किसी पदार्थ का वह गुण है जिनका मापन किया जा सकता है तथा उसके मापन को संख्या द्वारा लिखा जा सके। वह क्या कहलाते हैं, संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके या संख्या को लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ के बाद आपको आता है मात्रक। क्या होता है मात्रक? का मतलब है किसी भी भौतिक राशि को मापन के मानक मापन की इकाई को, जिस इकाई में उसको मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे हम कह दें कि आइए देखते हैं पहले इसको। मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या हो गया, भौतिक राशियाँ किसी भौतिक राशियाँ किसी भी पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उसके मापन को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सके, उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। आते हैं मात्रक। क्या है मात्रक? मात्रक है किसी वस्तु या पिंड के मानक
मापन की इकाई, मापन की मानक इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक किसी भी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो राशियों आवश्यकता होती है। या राशि लिख लीजिए यहाँ पर। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की आवश्यकता पड़ती है। मात्रक क्या होता है कि किसी भी वस्तु या पिंड के मानक मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशियों की क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। एक राशि हो जाएगा आपका नंबर 1 राशि है मात्रक, और एक है दूसरा है संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है? दो राशि की आवश्यकता पड़ती है। एक है मात्रक, दूसरा क्या है? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान, इसमें मात्रक क्या है? संख्यात्मक मान के। जैसे हम कह दें कि मात्रक तथा संख्यात्मक मान, जैसे हम कह दें, जैसे हम लिखिए 10 किलोग्राम। ये जो किलोग्राम है इसको मात्रक बोलेंगे। यही क्या है? पदार्थ की मानक मापन इकाई है। किसी भी पदार्थ की मानक मापन इकाई को मात्रक कहते हैं। तो मापन इकाई किस में मापा गया? किलोग्राम में मापा गया। और उसकी क्या है? संख्यात्मक मान। कितना मापा गया? 10 किलोग्राम। यही क्या है? संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान है। संख्यात्मक मान और मात्रक में आपको पता हो गया कि संख्यात्मक मान मात्रक क्या? कोई भी पदार्थ हो जिसकी मानक मापन की इकाई होती है उसी को क्या कहते हैं? मापक। जैसे हम कह दें कि 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम ये क्या है? किलोग्राम क्या है? 50 किलोग्राम। 50 क्या है? संख्यात्मक मान है। ये क्या है? मात्रक है। 50 किलोग्राम उसका वजन कितना है? 50 केजी है। उसका भार नहीं कह सकते, वजन कितना है? 50 केजी है। इसी प्रकार से भौतिक राशियाँ को मापने की 3 इकाई है। ठीक, मात्रक। इसकी मात्रक को मापन इकाई कितनी प्रकार की हैं? 3 प्रकार की हैं। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। मापन या मात्रक पद्धतियाँ। मात्रक या मानक पद्धतियाँ में किसी भी भौतिक राशि की मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ हैं। किसी भी राशि के मापन की मुख्यतः 3 पद्धतियाँ। 3 पद्धतियाँ में इनको मापा जाता है। 3 पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं? किसी भी भौतिक राशि को 3 पद्धतियों के द्वारा मापा जाता है। पहला आपका हो जाएगा CGS पद्धति बोला जाता है, और दूसरे को FPS पद्धति, और तीसरे को MKS
पद्धति। इस पद्धति को बोलते हैं सीजियस पद्धति को बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति इसको बोलते हैं फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। इसको बोलते हैं ब्रिटिश पद्धति। ये ब्रिटिश पद्धति इसको बोलते हैं, और इसको भी मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। मीट्रिक पद्धति। तो मापन या मात्रक आप जानते हैं किसी भी भौतिक राशि के मापन की इकाई को मात्रक कहते हैं। वही मानक मापन इकाई जो होगी वह 3 पद्धति में होती है। एक सीजियस पद्धति होता है, एक एफपीएस पद्धति होता है, और इसको एमकेएस पद्धति कहते हैं। यह पद्धति कहाँ से प्रचलित है? या फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति या ब्रिटिश पद्धति, मतलब यह ब्रिटिश शासन की पद्धति है। और ये क्या है? एमकेएस पद्धति है। कौन सी पद्धति है? एमकेएस पद्धति है। तो सीजीएस का मतलब क्या होता है? एफपीएस पद्धति का मतलब क्या होता है? एमकेएस पद्धति का मतलब होगा, आगे देखते हैं। सीजीएस पद्धति। इसमें यस का मतलब क्या होता है? सेकेंड। जी का मतलब क्या होता है? ग्राम। और सी का मतलब होता है सेंटीमीटर। मतलब इसमें समय को सेकंड में मापा जाएगा, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाएगा, और मीटर को सेंटीमीटर में मापा जाएगा। किसमें? सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति का मतलब सेकंड, जी का मतलब ग्राम, और सी का मतलब कौन सी पद्धति? सेंटीमीटर। ये सेकंड जो है किसका मात्रक है? समय किस में मापा जाता है? सेकंड में मापा जाता है। ग्राम किस में मापा? द्रव्यमान का मात्रक है। और सेंटीमीटर क्या है? मीटर का मात्रक है। सीजियस पद्धति में सेकंड को या समय को सेकंड में, ग्राम को द्रव्यमान को ग्राम में, और सीएस को मतलब सी सेंटीमीटर को मीटर में मापा जाएगा। दूसरी पद्धति क्या आपका हो जाएगी? एफपीएस पद्धति में एस को इसमें भी सेकंड में मापा जाता है। सेकंड में क्या है? समय को सेकंड में मापा जाएगा। पी का मतलब पाउंड होता है। पाउंड क्या है? द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाएगा। द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है। एफ का मतलब फुट। जो फुट है आपका, फुट को किस में मापा जाएगा? मीटर का मात्रा क्या है? फुट है। ठीक, मीटर नहीं मान लेते हैं, लंबाई यहाँ पर लिख लीजिए। लंबाई का मात्रा मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो इसलिए लंबाई को किस में मापा जाता है? लंबाई को किस में मापा जाता है? तो फुट में मापा जाएगा लंबाई को। ठीक ना? फुट में मापा जाएगा। और एक पद्धति आपका है एमकेएस पद्धति, जिसे मैट्रिक, इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? इसको फ्रेंच पद्धति या मैट्रिक पद्धति, इसको ब्रिटिश पद्धति बोलते हैं, और इसको कौन सी पद्धति बोलते हैं? मैट्रिक पद्धति बोलते हैं। एमकेएस पद्धति। एमकेएस में सेकंड ही होता है। सेकंड ही होता है। के का मतलब इसमें क्या होता है? किलोग्राम हो जाता है। किलोग्राम। और एम का मतलब मीटर। लंबाई को इसमें किस में मापा जाता है? मीटर में। सेकंड में क्या है? समय है। किलोग्राम क्या है? द्रव्यमान है। और मीटर क्या है? लंबाई है। क्या है? लंबाई। मतलब इसके 3 पद्धतियाँ, और एक पद्धति और आएगी जो एसआई पद्धति है, इंटरनेशनल पद्धति। मतलब पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं भी आप उस मात्रक को पूरे ऑल इंडिया में मापा जाता है उस मापन में।
तो उसको भी आगे देखेंगे। ये 3 पद्धतियाँ हो गई। इसके बाद अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है? वही मेन है, वही जो है हर जगह पूरे आप कहीं भी जाएंगे, देश विदेशों में जाएंगे तो उसी में चीज़ों को मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जिसे एसआई बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक ना। इसमें क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं एसआई पद्धति, इसको एसआई पद्धति भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति एसआई पद्धति भी बोलते हैं, ठीक। यह 2 प्रकार की होती है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कब इसका मतलब इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की मान्यता कब मिली थी? तो आप लिखेंगे कि 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के विभाग में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन में मान्यता मिली। 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में चल रहे मापतौल के विभाग में अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था, जिसमें इसको मान्यता मिली थी, एसआई पद्धति को मान्यता मिली थी। एसआई पद्धति को अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। यहाँ पर लिख लीजिए कि अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता मिली। एसआई पद्धति में मान्यता इसको मिली थी। एसआई पद्धति क्या है, आइए देखते हैं। एसआई पद्धति 2 प्रकार की। एसआई पद्धति या एसआई मात्रक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार की। एसआई पद्धति आपको पता होगा कि एसआई मात्रक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एसआई मात्रक 2 प्रकार का है। एक होता है आधारी मात्रक और दूसरा है पूरक मात्रक। आधारी मात्रक का मतलब है कि यह ऐसे मात्रक हैं जो अपने अकेले होते हैं, किसी अन्य राशि को मिलाकर नहीं बनते, तो इस आधारी मात्रक कहते हैं, जिसे बेस यूनिट कहते हैं। इंग्लिश में इसको बेस यूनिट कहते हैं। पूरक मात्रक क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं और इसको बेस यूनिट कहते हैं। तो ये मात्रक ऐसे मात्रक होते हैं जो अकेले राशि का होती है। जैसे हम कहा द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, ग्राम होगा,
मिलीग्राम होगा, ऐसे होंगे। तो ग्राम क्या है, अकेले है, अकेले। अगर हम जो कहते हैं कि घनत्व का मात्रक जो ऐसे मात्रक जो अकेले होते हैं उसे आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी मात्रकों को मिला कर के व्युत्पन्न मात्रक उत्पन्न किए जाते हैं। आइए आधारी मात्रक कितने हैं उसको देखते हैं। दो प्रकार के होते हैं, पूरक मात्रक और एक आधारी मात्रक। आधारी मात्रक में नंबर 1 पर क्या है, मात्रक। इनका मात्रक क्या होगा, लंबाई को मीटर में मापा जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापा जाता है, समय को सेकंड में मापा जाता है, ताप को केल्विन में नापा जाता है, धारा को एम्पियर में मापा जाता है, पदार्थ की मात्रा को मोल में, और ज्योति तीव्रता को कैंडिला में, कैंडिला। और इसके जो प्रतीक होंगे, इसके प्रतीक जो है मीटर के प्रति तो प्रतीक एल होगा, इसका एम होगा, इसका टी होगा, इस केल्विन का के होगा, एम्पियर का ए होगा, मोल का एन होगा, कैडमियम का केडी होगा। ठीक, इसके क्या होंगे, संकेत होंगे, मोल, इसके मोल। और पूरक मात्रक में रेडियन का मात्रक, और समतल कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन। और ठोस कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। इसको प्रतीक इसका SR होता है, इसका क्या होता है, रेडियन होता है। ये क्या है, प्रतीक है मतलब कि SI पद्धति को मान्यता कब मिली है। SI पद्धति को मान्यता 1971 में फ्रांस के पेरिस में हो रहे अधिवेशन में, मातौल का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें इसको मान्यता मिली थी। इसको SI पद्धति जो है दो प्रकार के होते हैं, ये पूरक मात्रक और आधारी मात्रक। वेश यूनिट जो होता है 7 प्रकार का होता है। एक होता है द्रव्यमान होता है, मीटर होता है आपका। उसके बाद समय होता है, तापमान होता है, धारा होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, ज्योति तीव्रता होती है। और पूरक मात्रक केवल 2 ही मात्रक होते हैं, जो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है और ठोस कोण का मान स्टेरेडियन होता है। तो आज का क्लास 10 तक हम सभी लोग कल पढ़ेंगे कि स्टेरेडियन समतल कोण क्या होता है और ठोस कोण क्या होता है। और ठोस कोण के बारे में पढ़ने के बाद और आगे की क्लास हम लेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, हमारे क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।